ही आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसमें हमने अभी देखिए ये वो टाइप तो है ऑलरेडी, ये टाइप मैं बता रहा हूँ आईटी लेवल पर आपको। आईटी लेवल पर ये कुछ कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप हैं जिनका यूज़ ज़्यादातर होता है, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, वर्कस्टेशन एंड सुपर कंप्यूटर्स। यहाँ पर सर्वर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, वर्क स्टेशन भी होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स भी होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी होते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डीपली समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डायग्राम लेता हूँ आपको, यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे कंप्यूटर्स को। आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर इस तरीके का दिखेगा आपको, है ना, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ना। तो यहाँ पर आपके पास मॉनिटर होगा, यहाँ पर कीबोर्ड हो गया कुछ, और यहाँ पे इस तरीके से सीपीयू भी होगा आपके पास, है ना। तो ये हो गया आपका एक तरीके से क्या, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसका यूज़ हम कब करेंगे, हम करेंगे इसका यूज़ तब जब हमको ज़रूरत होगी कि जब रिक्वायरमेंट होगी, ना, रिक्वायरमेंट होगी और तब इसको हम ऑन कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब अगर हम बात करें डेस्कटॉप के बाद, सेकंड जो बात करूं मैं, अब इसको मैं यहाँ पर लाइन बनाता हूँ, इसी में आपका लैपटॉप भी आ जाता है ना, तो इसी के अंदर आपका लैपटॉप भी आ जाएगा। और अब बात करें सर्वर्स की, देखिए सर्वर कुछ इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेसिस रहेंगी आपको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे कुछ इस पर बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पर डिस्क मिल जाएंगी आपको इस तरीके से लगी हुई यहाँ पर सर्वर्स के अंदर, है ना। और इस तरीके से डिस्क लगी होती हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा डिस्क लेती हैं। अभी मैं मिनिमल एग्जांपल बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस तरीके से डिस्क लगी रहती हैं, और यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे बटन्स लगे रहते हैं, यहाँ पर कुछ भी है ना, पावर ऑन बटन लगा है, ऑफ बटन लगा है, इस तरीके से पीछे का इन्वायरमेंट समझा जाए यहाँ पर। तो इस सर्वर्स के पीछे यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये पीछे का इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे केबल्स लगा सकते हैं आप अपनी, है ना। तो ये कुछ कंप्यूटर, ये सर्वर कहलाते हैं इस तरीके से, है ना। अब इनका काम क्या होता है, देखिए सर्वर क्यों कहते हैं इसको, सर्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूसली रन कर रहे होते हैं, है ना। इनको पावर ऑफ करने की इजाज़त ही नहीं होती, समझिए। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, सर्वर बनाए क्यों जाते हैं, ताकि हम एक ऐसे सिस्टम चाहते हैं जो कंटिन्यूसली रन कर पाएँ बिना पावर ऑफ के। क्या होता है, अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर को कंटिन्यूसली चलाएंगे, हीट अप हो जाती हैं कुछ डिवाइसेस, मदरबोर्ड हीट अप हो गया, एसएमपीएस जल गया, हज़ार चीज़ें होती हैं। लेकिन सर्वर्स को इस तरीके से बिल्ड किया जाता है ताकि इनके ऊपर कुछ ऐसी सर्विसेज या ऐसी एप्लीकेशन चल पाएँ। फॉर एग्जांपल आप नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी टाइम पर नेटफ्लिक्स बंद हो जाए, उसके पीछे वजह क्या होगी, कहीं ना कहीं नेटवर्क के सर्वर्स डाउन हो गए होंगे, है ना। तो नेटवर्क के सर्वर्स डाउन हो गए तो आपका पूरा नेटफ्लिक्स की कम्युनिकेशन ही चली जाएगी। तो ऐसी कंपनियां जो कंटिन्यूसली अपनी सर्विस देना चाहते हैं आपको, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी सर्विसेज आपको मिल रही, गूगल ही बंद हो जाए मान लीजिए, कैसे, अगर सर्वर्स उनके डाउन हो जाए तो गूगल ही बंद हो जाएगा। तो उनको ऐसे सर्वर्स चाहिए जो कंटिन्यूसली रन कर पाए, है ना। तो वहाँ पर हम सर्वर्स का यूज़ करते हैं जो स्पेसिफायर रेक्स में लगते हैं। रेक्स क्या होती हैं, देखिए मैं आपको सर्वर दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से सर्वर्स रहते हैं जो यहाँ पर लगे हुए होते हैं आपकी सर्वर रेक्स के अंदर। न्यू टैब पे ओपन करूँगा इमेजेस को, देखिए ये इस तरीके से कुछ, मतलब यहाँ पे किसी में अलग अलग तरीके के रहते हैं सारे सर्वर्स। यहाँ पर किसी में डिस्क लगी है, किसी का नाम, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सर्वर्स होते हैं। तो नो डाउट, तो कहीं ना कहीं ये सर्वर्स आपको आपका डेटा दे रहे हैं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है कंटिन्यूसली रन हो रही है। कोई भी सर्विस है वो कंटिन्यूसली रन करने में मदद करते हैं। तो ये हो गए सर्वर्स। अब सर्वर्स के बाद जब हमारी जो दूसरी चीज़ आती है, अगर मान लीजिए आप सर्वर्स का क्राइटेरिया भी अगर आपको समझ में आ गया है, अब आते हैं वर्क स्टेशंस। अब वर्क स्टेशन आप बोलेंगे सर वर्क स्टेशन और उसमें क्या डिफरेंस है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में, उसमें भी सेम टू सेम आपका सीपीयू रहता है, इसके अंदर आपका मॉनिटर भी रहता है, इसके अंदर आपका कीबोर्ड भी रहता है, सब कुछ तो रहता है सर, फिर क्या डिफरेंट है वर्क स्टेशंस में। अगर वर्क स्टेशन की बात की जाए, यहाँ पर वर्क स्टेशन की बात की जाए तो वर्क स्टेशन जो होते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें यहाँ पे आपके यहाँ पे सीपीयू बॉक्स के अंदर होती हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास जीपीयू होता है, सीपीयू तो दोनों में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वर्केबिलिटी होती है, मल्टीपल टाइम तक रन कर सकती है एडवांस लेवल की एप्लीकेशन। एडवांस हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले जो सर्वर्स होते हैं उनको हम वर्क स्टेशंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जीपीयू होगा, सीपीयू होगा, ज़्यादा रैम होगी आपके पास, रैम भी ज़्यादा होगी आपके पास, स्टोरेज भी ज़्यादा होगी, हर चीज़ ज़्यादा होती है। तो ये कंटिन्यूसली रन करने के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप
सुबह की क्लास में गए तो आपने यूज़ किया इसको, फिर शाम की क्लास में कोई और स्टूडेंट गया उसने यूज़ किया, फिर उसके बाद कोई और आ गया उसने यूज़ किया, तो कंटिन्यूसली इनका यूज़ हो रहा है, अलग अलग यूज़र आ रहा है इस पर यूज़ करते जा रहा है, तो वर्कस्टेशन वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। तो वर्कस्टेशन का भी क्राइटेरिया देख लिया हमने, सर्वर भी देख लिया। अब यहाँ पे सर्वर भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब वो उनकी अंदर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सर्वर आ गया आपको समझने, डेस्कटॉप समझने आ गया, आपको वर्कस्टेशन समझने आ गया। जो अब अगली चीज़ है हम समझेंगे वो क्या है हमारी, ठीक है। अगली चीज़ जो है अब हम समझेंगे वो है हमारी यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स। हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर समझ लिए, यहाँ पर डेस्कटॉप समझ लिया, लैपटॉप समझ लिया, सर्वर समझ लिए, वर्कस्टेशन समझ लिया। अब सुपर कंप्यूटर्स को समझते हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या है, सीधी सिंपल सी बात कर लीजिए। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, न्यू करता हूँ इसको, ओके। सुपर कंप्यूटर्स क्या है, यहाँ पर एक तरीके की रैक्स होती हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स हमने इसके अंदर लगा देते हैं इस तरीके से। सर्वर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो कंटिन्यूसली रन कर सकते हैं ना, और इनको किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर देते हैं, किसी तरीके से आपस में इन सर्वर्स को जोड़ देते हैं हम। कोई भी तरीका होगा वो आगे समझेंगे अब कैसे, कौन सा तरीका है। इस तरीके से नेटवर्क से जोड़ दिया, और कहीं ना कहीं ये आपको एडवांस लेवल की एप्लीकेशन चलाने में मदद करेगा। तो ये कॉल्ड सर्वर, इसमें बहुत सारे सर्वर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर रैम, जीपीयू, हर तरीके का एनवायरनमेंट होता है, तो ये सर्वर्स होते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये रैक होती हैं, यहाँ पे सर्वर लगा दिए, उनको एडवांस लेवल के सर्वर्स होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है ना। तो ये हो गया आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर, सर्वर, वर्कस्टेशन, सुपर कंप्यूटर का परिचय, है ना।